मतलब हेवी है तो मैं नहीं पहनी थी। तो ये येलो कलर भी चलता है, थोड़ा था इसमें हरा भी था, चुनरी में था। ये दोनों दो चूड़ी करके मोली बांध दिया और घर के माता रानी। उसके बाद से उठती हूँ, जब किचन में मैं खाना वाना बनाने जाती हूँ तभी धो लेती हूँ फटफट, बार बार मुझसे धीमी आंच पर इसको 10 मिनट तक। और खीरा काट दी थी एक ठो, तो ये बराबर का चूड़ियां नहीं पहनना चाहिए, तो इसीलिए मैं एक में। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब बताइएगा। तो स्वागत है मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा के में, आप सबका स्वागत है। तो ये सावन का पहला सोमवार का दिन का ही है, तो मतलब कल का है, आज तो मंगलवार है। तो देखती हूँ आज ये ब्लॉग जाता है कि कल जाता है, अभी बोल नहीं सकती हूँ। तो मैं हरी हरी चूड़ियां सबसे पहले बाजार से खरीद के लाई थी, तो मैं इसमें से माता रानी के लिए 6 चूड़ियां निकाल दे रही हूँ, तो वो बाद में बताऊंगी 6 किन किन माता के लिए लाना है। तो इसके साथ मैं एक ठो मंदिर गई थी, तो उस मंदिर से ये 4 कंगन में लेकर के आई थी। 30 रुपये में ही मुझे मिले थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। ये भी कांच के ही कंगन है, तो इसी के साथ मैं मिला करके ये चूड़ी पहनूंगी। तो एक हाथ में मैं 6 चूड़ी पहनूंगी और एक हाथ में मैं 7 चूड़ी पहनूंगी, क्योंकि बोलते हैं एक हाथ में जरूर थोड़ा एक एक्स्ट्रा पहनना चाहिए, बराबर का चूड़ियां नहीं पहनना चाहिए। तो इसीलिए मैं एक में 6 और एक में बाएं हाथ में 7 पहनी और दाएं हाथ में 6 पहनी। उसके बाद से मैं सिंदूर भी खरीद के लाई थी वहीं से, जहाँ से मैं ओला चूड़ी कंगन खरीदी थी। तो सावन में हमारे यहाँ हमारा जो सिंदूरा होता है ना, तो उसमें सिंदूर भी थोड़ा बहुत डाला जाता है, तो उसी के लिए मैं खरीद ली थी पहले से ही। तो उससे पहले मैं माता रानी के लिए भी सिंदूर निकाल ले रही हूँ, तो इसको मैं मंदिर ले जाऊंगी। और वो जो 6 चूड़ियां मैंने निकाला था ना, तो 2 चूड़ियां मेरे घर के माता रानी के लिए है, 2 चूड़ी तुलसी माता रानी के लिए है, और 2 चूड़ी मैं मंदिर ले जाऊंगी पार्वती माँ के लिए। तो जाहिर है, तो ये मेरा डेली मेकअप का जो रूटीन है, मैं नॉर्मल ही पहनी थी। और हरा साड़ी मेरा मतलब एक ही है, तो उससे मैंने वीडियो बनाया था, तो इसीलिए वो हरा। और एक हरा साड़ी है जो बहुत मतलब हेवी है, तो मैं नहीं पहनी थी। तो ये येलो कलर भी चलता है, थोड़ा था इसमें हरा भी था, चुनरी में था। ये साड़ी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सावन आए और पहला सावन आए और मेहंदी और मुहावर लेडीसें अपने पैर में ना लगाए तो ये हो नहीं सकता। मतलब हमारी हिंदू लेडीसें सब लगाती हैं, तो वही मैं मुहावर लगा दी और देखिए मेरा लग चुका है। और ये साड़ी वीडियो में क्या ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद से मैं देखिए मेरा जेवर निकल रहे हैं, मतलब जेवर सचमुच का नहीं है, आर्टिफिशियल जेवर, मतलब मंगलसूत्र। ये मैंने मीशो से मंगाया था। 165 में ही मुझे 3-4 सेट आ गए थे, छोटे से बड़े तक लेकर के। अब पूरा बहुत सुंदर लग रहा है, कभी दिखाऊंगी इसको, अलग से शेयर करूंगी। तो इसको मैं पहनूंगी। मैं डेली नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि डेली में पहन नहीं पाती हूँ। पता नहीं मैं मतलब इस टाइप के पहनूं तो मेरे गले में दाना दाना निकल जाता है। हाथों में भी मैं ज्यादा चूड़ी पहन लेती हूँ तो दाना दाना हो जाता है। तो अब मैं बोल रही हूँ कि चलिए अब मेरे मंदिर तरफ, क्योंकि मेरा जो भी श्रृंगार था वो हो चुका था कंप्लीट सावन का। तो उसके बाद से मैं मंदिर अपना आ जाती हूँ, अपने मंदिर मतलब घर के मंदिर में आ जाती हूँ। तो उसके बाद से मैंने जो 6 चूड़ियां निकाली थी ना, तो हाँ जा, वो मेरी बेटी ट्यूशन जा रही है, तो वही बोल रही है मम्मी जा रही हूँ। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि ये 6 चूड़ियां में से मैं 2-2 चूड़ियां निकाल दे रही हूँ, मोली में बांध दे रही हूँ। मोली मैं इसलिए बांध रही हूँ क्योंकि वस्त्र भी दिया जाता है, तो वस्त्र तो नहीं है। तो मैंने कितने सत्यनारायण भगवान के पूजा में कि क्या वस्त्र के रूप में पंडित जी मोली ही चढ़वा देते हैं, तो इसीलिए मैंने 2-2 चूड़ी करके मोली बांध दिया और घर के माता रानी को भी चढ़ा दिया, तुलसी माता को भी चढ़ा दिया। उसके बाद से पार्वती माँ के लिए भी ले जाऊंगी। तो ये मेरा पूजा भी कंप्लीट हो ही गया, मतलब आरती चल रहा था, लास्ट में सब कुछ मैंने चढ़ा दिया था। और मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ कि मैं प्रसाद लाना भूल गई थी और घर में का प्रसाद खत्म भी हो गया था। तो सावन का पहले ही सोमवार मेरे घर के मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ा। और ये मैं मंदिर जाने का तैयारी कर रही थी, तो अक्षत और सिंदूर और घर से ही मैं जल भी ले जाती हूँ, अपने घर से ही ले जाती हूँ। उसमें था गंगा जल भी ढाल रही थी और ले जाना चाहिए, इसलिए घर से ही अक्षत भी ले जाना चाहिए। और ये एक्स्ट्रा अगरबत्ती, वहां तो ऐसे प्रसाद के साथ अगरबत्ती दीप मिलता है, लेकिन एक्स्ट्रा मैं ले भी जाती हूँ। तो उसके बाद से मैं मंदिर से आने के बाद आप सबसे मिल रही हूँ। चाय पीने का टाइम, उस टाइम तक मेरा नाश्ता उस्ता सब हो गया था। इधर मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रही थी और मैं भी नाश्ता कर चुकी थी। बस बैठ के चाय पी, बोली थोड़ा सा आराम कर लूं, क्योंकि सुबह 4 बजे से उठ करके मैं
सिर्फ भाग दौड़ कर रही थी। तब भी पूजा मैंने कोशिश किया था कि 5 बजे तक मैं मंदिर चल जाऊंगी, लेकिन मुझे निकलते जाते जाते 6 बज गया था। तो उसके बाद से मैं चाय पी करके फिर बैठी, थोड़ा सा मुझे नींद आ गया था, सो गई थी क्योंकि 4 बजे से उठी थी। उसके बाद से उठने के बाद से मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था। नहीं, सोने से पहले ही मैंने नाइटी पहन लिया था क्योंकि मंदिर गई थी तो साड़ी मेरा नीचे से पूरा भीग चुका था, तो इसीलिए मैं खोल करके ही सोई थी। उसके बाद से किचन में आके दाल चावल बैठा दिया था, मतलब 11:30 बजे मैं उठी और उसके बाद से दाल चावल बैठा करके की, और इधर भिंडी काट रही थी। और जो दिखा रही हूँ वो मैं मेरी चूड़ी, मैं खुद को ही अपना ही नजर अपने को ही लगा दे रही हूँ, मेरी चूड़ी इतनी अच्छी लग रही थी हरी हरी। तो इधर मैं भिंडी मसाला बनाने के लिए भिंडी को काट रही हूँ, तो और साथ में ही इधर मेरा चावल दाल भी हो रहा है। तो भिंडी मैं काट ली। उसके बाद से मैं आई इधर, थोड़ा नाश्ता का बर्तन उसी छोड़ के मैं सो गई थी। बोली कि जब किचन में जाऊंगी तो तब निपटा लूंगी सारा काम। और मैं ऐसे ही करती हूँ, बर्तन रह भी जाता है, मतलब दोपहर का, तो मैं सो जाती हूँ। उसके बाद से उठती हूँ, जब किचन में मैं खाना वाना बनाने जाती हूँ तभी धो लेती हूँ फटफट। बार मुझे पसंद भी नहीं है काम के लिए उठो और ये करो। तो एक ही बार आओ तो अपना काम निपटा लो, 1 घंटे में निपटा लो, फिर रेस्ट करो। मेरा यही काम है। और ऐसे भी आजकल मैं बहुत ही आलसी होती जा रही हूँ, जो कि मैं इतने आलसी नहीं थी। कुछ ना कुछ करते ही रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है मुझसे। थोड़ा आलस, जल्दी खाली मेरा कोशिश रहता है ना कि मैं जैसे जल्दी काम निपटाऊं और फिर अपना आराम से बैठ जाऊं, बस यही मेरा सोच रहता है हमेशा। तो यही सोच के साथ चलिए, मेरा बर्तन भी धुल गया। उसके बाद से बर्तन धुलने के बाद से मैं क्या बोल रही थी, मुझे कुछ बोलना था, मैं भूल गई, छोड़िए जो भी है। तो मेरा वीडियो सब कैसा लगता है, मैं किस टाइप का वीडियो बनाती हूँ, थोड़ा आप सब बताया भी कीजिए, मतलब अच्छा लगता है आप सबको कि नहीं। तो इधर मेरा बर्तन भी धुल गया, ये देखिए पूरा क्लीन हो गया। और इधर मैं इडली के लिए दूसरा दिन मुझे नाश्ता में इडली बनाने का मैं सोची, तो बिरी दाल और चावल और मेथी का दाना मैं भिगो देती हूँ। तो अभी सुबह 12 बजे का नहीं 11:30 पौने 12 ऐसे हो रहा था कि 12 बज चुका था, याद नहीं है। तो भिगा दूंगी तो शाम का 7 बजे तक फूल जाएगा। उसके बाद से उसको ग्राइंड करके रख दूंगी, रात भर सोख होगा तो सुबह इडली नरम होगा। तो इसीलिए मैं धो करके उसको भी साथ में भिगो दी। तो उसके बाद से ये देखिए मेरा रात का भुजिया सॉरी रात का नहीं, सुबह जो मैंने भुजिया बनाया था वो उसी कढ़ाई में मैं भिंडी का ये डाल दूंगी। उधर मैं मसाला निकाली थी, जीरा, धनिया और मिर्ची और गोलकी और लहसुन, उसको मैंने ग्राइंड किया। इधर मैं तेल में पहले ये भिंडी को फ्राई कर ली, उसका लसलसपन चला जाएगा इसीलिए। उसके बाद से पचफोड़न से मैं छौंक लगाती हूँ और टमाटर डालती हूँ। पता नहीं वॉइस ओवर देते हैं कितने आराम से, मतलब सब चीज बताते हैं, मुझसे तो हड़बड़ होता है, वीडियो भागने लगता है। तो इधर मैं मसाला भी डाल दी और साथ में हल्दी नमक भी डाल दी, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालूंगी, बस यही कच्चा मसाला, हमारे यहाँ जो पीस के मसाला डालता है उसको कच्चा मसाला बोला जाता है। तो यही कच्चा मसाला ही डाल करके आज मैं भिंडी का सब्जी बनाऊंगी, जो कि इतना टेस्टी हुआ था कि मैं क्या बोलूं। और इधर मेरा भिंडी का जो सब्जी का कटन रहता है, मैं अपना ये टंकी में मेरा मिट्टी है तो इसी में मैं डालते रहती हूँ, तो इसका मिट्टी बहुत अच्छा है, कुछ भी जगाने से जग जाता है। और इधर बाहर में बारिश खाली मौसम। तो इधर मेरा मसाला भी भून रहा था, तब तक फिर आ गई वो फेंक करके। उसके बाद से मैं भिंडी डाल देती हूँ, भिंडी डाल करके बस इसमें पानी नहीं डालूंगी, बस इसी से धीमी आंच पर इसको 10 मिनट तक पकाऊंगी। उसके बाद से मेरा सब्जी तैयार हो जाएगा। और तब तक मैं दाल में छौंक भी लगाने का तैयारी कर ले रही हूँ। तो हम जीरा और सूखी मिर्ची से ही बस छौंक लगाते हैं बस, और दाल में हल्दी नमक और सरसों का तेल और टमाटर डाल करके दाल को बनाते हैं। और दाल में क्या चीज का बनाती हूँ बताऊं, चना दाल और अरहर दाल को मिला के आधा में, मतलब आधा किलो अगर चना दाल है तो आधा किलो अरहर दाल, बस वो बहुत टेस्टी लगता है। तो इधर देखिए मेरा भिंडी का सब्जी सूखी वाली मसालेदार लटपट सब्जी कितनी अच्छी हो गई है। तब रेस्ट लेती हूँ। उसके बाद से तब तक मेरे हस्बैंड आ गए, तो उसके बाद से उनके लिए लंच मैं निकाल दे रही हूँ। तो ये मेरा लंच रूटीन भी शेयर हो गया इसी के साथ साथ। तो लंच निकाल दे रही हूँ। तो लंच में जाहिर है भिंडी मसाला का सब्जी और दाल चावल और खीरा काट दी थी एक ठो, तो बस दे देती हूँ। और मैं नहीं खाती हूँ, ऐसे मेरे हस्बैंड हम एक साथ ही खा लेते हैं। बच्चे तो 4 बजे आते हैं, लेकिन मैंने नाश्ता में 2 पराठे खा लिए थे तो, और मुझे मन नहीं था, भूख नहीं लगा था,
तो ये देखिए आप सबको हाय भी कह रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम नहीं खाओगी, तो मैं बोली कि नहीं मुझे भूख नहीं है, 2 पराठा खा ली थी। तो यही रहा मेरा लंच रूटीन और सोमवार सावन का पहला सोमवार का स्पेशल ब्लॉग। तो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय।